नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर बीएसएनएल की 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं। चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट बीएसएनएल ईयू ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ कर्मचारी विरोधी कुछ प्रावधानों को हटाने की मांग की। बीएसएनएल प्रबंधन ने ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है और मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों से विचार मांगे हैं। बीएसएनएल ईयू ने आज अपना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट में शामिल कर्मचारी विरोधी कुछ प्रावधानों को हटाने की मांग की गई है और कुछ अन्य क्लोज को संशोधित करने के सुझाव भी दिए हैं। अपने पत्र में बीएसएनएल ईयू ने दृढ़ता से मांग की है कि नॉन एग्जीक्यूटिव की ट्रांसफर लायबिलिटी ओए के भीतर बनी रहनी चाहिए और उन्हें ओए के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यह 2014 से पहले भर्ती किए गए जेई पर भी लागू होता है। बीएसएनएल ईयू ने यह भी मांग की है कि पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के संबंध में डीओएनटी के आदेशों को बीएसएनएल में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीएसएनएल ईयू यह भी मांग करता है कि जेई और जेटीओ द्वारा तथाकथित सरप्लस सर्कलों में नियम 8 के तहत स्थानांतरण के अनुरोधों को एकमुश्त उपाय के रूप में निपटाया जाना चाहिए। बीएसएनएल ईयू ने मांग की है कि बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले बीएसएनएल ईयू को इस पत्र में निहित अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं पे दोस्तों 29 श्रम कानून जो है उनको खत्म कर 4 श्रम कानून को लाया जा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों का शोषण हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि बड़े कॉरपोरेट को व्यापार करने में आसानी मिले, साथ ही वह नहीं चाहती कि श्रमिकों को एक सभ्य जीवन जीने में आसानी मिले। आज़ादी के 75 वर्षों में भारतीय श्रमिक वर्ग ने वीरतापूर्ण संघर्ष किए हैं, कई बलिदान दिए हैं और सरकार को 29 श्रम कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया है। ये 29 श्रम कानून कुछ हद तक श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इन सभी 29 श्रम कानूनों को एक झटके में खत्म कर रही है और 4 कारपोरेट समर्थक और श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को लागू कर रही है। बीएसएनएल ईयू ने पहले ही 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, जिन्होंने इन 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के खिलाफ आम हड़ताल आयोजित करने का फैसला किया है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने यह निर्णय लिया है क्योंकि 4 श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद इस देश के मजदूर बड़े कॉर्पोरेट्स के गुलाम बन जाएंगे। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, हड़ताल आयोजित करने का अधिकार नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट्स की इच्छा खुशी के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। कॉर्पोरेट द्वारा काम के घंटों में भारी वृद्धि सहित नए शोषणकारी तरीके लागू किए जाएंगे। हम पहले ही एलएनटी के चेयरमैन को सुन चुके हैं जिन्होंने कहा है कि मजदूरों को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। मजदूरों की कार्य स्थितियों का पता लगाने के लिए कारखानों का निरीक्षण करने वाले श्रम निरीक्षकों की वर्तमान प्रणाली को कमजोर कर दिया जाएगा। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा यानी ईपीएफ और ईएसआई को बंद कर दिया जाएगा या कमजोर कर दिया जाएगा। संक्षेप में 4 श्रम संहिताओं को कॉर्पोरेट को मजदूरों का बेरहमी से शोषण करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया जा रहा है। हम इस लेख के नीचे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे अवश्य पढ़ें। वहीं जो दोस्तों इसमें है पीपल्स डेमोक्रेसी ने बीएसएनएल ईयू के पत्र पर लेख लिखा जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बीएसएनएल ईयू द्वारा सीएमडी बीएसएनएल को 30/12/2024 को लिखे गए पत्र जिसमें बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है। नवीनतम यह है कि बीएसएनएल ईयू के पत्र के आधार पर पीपल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक ने इस विषय पर बीएसएनएल ईयू के विचारों को कवरेज देते हुए एक लेख लिखा है। हम यहाँ पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।